की आवाज। सुबह के 10 बजे हैं और बुलेटिन की शुरुआत आज की 3 बड़ी खबरों और 3 अहम तस्वीरों के साथ। आज देश पाकिस्तान पर 1971 की महाविजय के 50 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। दिल्ली के वॉर मेमोरियल पर देश के तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी, तो इसी वॉर मेमोरियल से 40 किलोमीटर दूर सिंघू बॉर्डर पर एक प्रयोग चल रहा है। किसानों और मुसलमानों को भड़काने की साजिश हो रही है। सिंघू बॉर्डर पर किसानों को बरगलाकर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगवाए जा रहे हैं, तो कुछ लोग जामिया हिंसा के 1 साल पूरा होने पर मुसलमानों को भड़का रहे हैं। इन लोगों ने कल जामिया में हिंसा के आरोपियों के समर्थन में कैंडल मार्च भी निकाला। तो ये 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर 1971 की जंग के आज 50 साल पूरे हो रहे हैं। विजय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीदों को नमन किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी और आज 4 स्वर्णिम मशालें भी प्रज्वलित की गई हैं जो देश के चारों कोनों तक जाएंगी। और ये 2 अलग अलग तस्वीरें और किसानों का आंदोलन भी लगातार जारी है और किसानों को भड़काने की साजिश रची जा रही है। जामिया हिंसा का भी 1 साल पूरा हुए हैं। कैंडल मार्च निकालने की कोशिश थी जिसे पुलिस ने रोक दिया है। तो ये 3 अलग अलग तस्वीरें। तो ये बात साफ है कि एक तरफ मुसलमानों को भड़काया जा रहा है तो दूसरी तरफ किसानों को उकसाया जा रहा है। कल रात बटला हाउस और उससे पहले सिंघू बॉर्डर पर किसानों को भड़काने के पीछे एक ही गैंग है। 1 साल से दिल्ली को भड़काने की कोशिश हो रही है। उनका सिंगल पॉइंट एजेंडा है एंटी मोदी मुहिम। इनके नारे भी एक जैसे हैं, नारों में है मोदी विरोध। आप इनके नारों को सुनेंगे और तो आपको सच्चाई समझ में आएगी कि आखिर क्या हो रहा है। तो इस तरह की नारेबाजी हो रही है जिसमें आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आपके जहन में यह सवाल होगा कि आखिर ये नारा कहां लगा। हमारे रिपोर्टर कुमार सोनू उस जगह पर पहुंचे जहां ये नारा लगाया गया। इस वक्त हम सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं और सबसे पहले हम आपको एक वीडियो दिखा दें जो कि YouTube पर अपलोड किया गया है। आप देखें कि इसमें जो है नारे लगाए जा रहे हैं कि मोदी मर गया हाय हाय, अमित शाह मर गया हाय हाय, जो कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ लगाए जा रहे हैं। आप ये देखें और इसमें ये लोकेशन आप देखें कि पीछे इनेलो का दफ्तर दिखाई दे रहा है। हम आपको बताएं कि ये सिंघू बॉर्डर का यही इनेलो का दफ्तर है जो कि इंडियन नेशनल लोकदल का दफ्तर है, कुंडली बॉर्डर पर मौजूद है और यहीं पर ये प्रदर्शन हुआ था और जहां पर प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए। और इसी तरीके के नारे जो है हम आपको बताएं कि कई बार आरोप ये लगाया जाता है कि ये JNU या फिर कहीं की जो वामपंथी दलों के नेता हैं या फिर उनसे जुड़े लोग हैं, कुछ उस तरीके के नारे ये लोग लगाते हैं। साथ ही साथ जो डपली बजाकर प्रदर्शन करने का एक कल्चर है वो भी वामपंथियों का और खासतौर पर जो JNU के से जुड़े लोग हैं वो इस तरह का इस्तेमाल करते हैं डपली बजाकर प्रदर्शन करने का। फिलहाल आपको तस्वीर दिखा दें कि जो वीडियो हमने दिखाया उस वीडियो में ये इनेलो का दफ्तर है। इनेलो के दफ्तर के बाहर यहाँ पर वो प्रदर्शन हुआ जिसमें बहुत सारे लोग शामिल हुए और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारे लगाए गए।
किसानों के नाम पर साजिश का सबूत आपने देखा। एक और साजिश दिल्ली के जामिया में हो रही है। दिल्ली की जामिया हिंसा को 1 साल पूरा होने पर बटला हाउस में कुछ लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। 15 दिसंबर 2019 को हिंसा और आगजनी के बाद पुलिस ने स्टूडेंट्स के खिलाफ एक्शन लिया था, जिसके विरोध में कुछ लोगों ने मंगलवार 15 दिसंबर को काला दिवस घोषित करते हुए कैंडल मार्च निकाला और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों में दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद की मां और बहन भी शामिल थीं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद की रिहाई की मांग की। कैंडल मार्च में शामिल उमर खालिद की मां और बहन समेत करीब 14 लोगों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी से लेकर बाटला हाउस चौक तक इस वक्त सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। उसकी वजह यह है, आप तस्वीरें देख सकते हैं, जामिया यूनिवर्सिटी के पास से ही यहाँ पर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स जो है वो यहाँ पर लगाई गई है। असल में यहाँ पर मंगलवार शाम 7 बजे के आसपास सीएए और एनआरसी का 1 साल पूरा होने के बाद कैंडल मार्च निकाला गया था, जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोग थे जिन्होंने जामिया यूनिवर्सिटी से लेकर बाटला हाउस चौक तक कैंडल मार्च निकाला था। और इस कैंडल मार्च के अंदर उमर खालिद, जिसके ऊपर देशद्रोह का आरोप है और फिलहाल वो तिहाड़ जेल में बंद है, उसके ऊपर यूएपीए के तहत भी जो है कार्रवाई चल रही है। उसके उमर खालिद की मां और बहन जो हैं वो इस कैंडल मार्च को लीड कर रही थी और लीड करते हुए सीएए एनआरसी के लिए नारे लगाते हुए और साथ ही उमर खालिद की रिहाई के नारे लगाते हुए जामिया यूनिवर्सिटी से लेकर बाटला हाउस चौक तक एक मार्च निकाला गया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोका क्योंकि नारेबाजी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। और पुलिस ने उन्हें रोका और ये कहा कि कोरोना के चलते भीड़ इकट्ठी ना करें, इस तरह की नारेबाजी यहाँ पर ना करें। और एहतियात के तौर पर उन सभी लोगों को, करीब 14 लोग जिसमें उमर खालिद की मां और बहन शामिल थी, इन्हें हिरासत में लिया गया और हिरासत में लेने के बाद इन्हें थाने ले जाया गया और जिसके बाद इन्हें समझा बुझाकर इन्हें घर जाने दिया गया। लेकिन एहतियात के तौर पर आप देख सकते हैं कि जामिया यूनिवर्सिटी से लेकर बाटला चौक तक बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स जो है वो यहाँ पर तैनात की गई है। उसकी वजह यही है कि किसी भी तरीके से दोबारा जो गैदरिंग है वो ना हो पाए, क्योंकि हमने देखा था पिछले साल किस तरीके से जामिया से लेकर शाहीन बाग तक जगह जगह प्रोटेस्ट जो है वो शुरू हुए थे सीए और एनआरसी के विरोध में और काफ़ी ज़्यादा वायलेंस हुआ था। इसी के चलते पुलिस की एक कोशिश है कि किसी भी तरीके से लोगों को इकट्ठा ना होने दिया जाए और अगर कोई इकट्ठा होता है, किसी तरह की गैदरिंग करता है, तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जा सके। इसी वजह से एहतियात के तौर पर इस तरीके के सुरक्षा के इंतजाम पूरे जामिया इलाके में किए गए हैं। कैमरामैन दिनेश चंद के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली। जामिया से लेकर सिंघू बॉर्डर तक किस तरह के हालात हैं, ताज़ा हालात बताने के लिए हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी मौजूद हैं। अभय पराशर इस वक्त जामिया में मौजूद हैं, संजय शाह हैं टीकरी बॉर्डर से और दीक्षा पांडे इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर खड़ी हैं। सबसे पहले अभय आपके पास आते हैं। अभय, आपकी रिपोर्ट हमने अभी देखी, ताज़ा सूरत हाल क्या है, किस तरह के सुरक्षा की तैयारियां वो आपने रिपोर्ट दिखाई। एक बार जरा अपने कैमरामैन से कही कि वहाँ की तस्वीरें हमें दिखा दें और उसके बाद ये बताइए कि आज भी क्या किसी तरह के प्रदर्शन की कोई तैयारी है, क्या किस तरह के कैंडल मार्च और जो कल कैंडल मार्च निकाला जा रहा था क्या उसकी परमिशन ली गई थी? देखिए बिल्कुल हुसैन, तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, जामिया का जो कैंपस है वहाँ से ही न केवल दिल्ली पुलिस बल्कि एहतियात के तौर पर जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो यहाँ पर तैनात है और बार बार पेट्रोलिंग जो है वो भी जामिया से लेकर आगे बाटला हाउस तक की जा रही है। यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि आज किसी तरीके का कोई प्रोटेस्ट या गैदरिंग यहाँ पर ना हो जाए। जहाँ तक हम बात कर रहे हैं मंगलवार की, मंगलवार शाम को हुसैन किसी तरह की कोई परमिशन नहीं ली गई थी। 1 साल हुआ था सीए एनआरसी जो कानून लागू हुआ था और 1 साल पहले ये प्रोटेस्ट चालू हुए थे दिसंबर के महीने में ही। इसी को लेकर करीब 20 से 25 लोगों ने एक प्रोटेस्ट निकाला, जिसमें उमर खालिद जो कि देशद्रोह के आरोप में फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है, उसकी मां और बहन इसको लीड कर रही थी। कैंडल मार्च निकालते हुए ये लोग जामिया यूनिवर्सिटी से बाटला हाउस चौक तक पहुंचे और गैदरिंग वहां पर ज्यादा होने की आशंका थी। इसी वजह से पुलिस ने एहतियात के तौर पर इन लोगों को डिटेन किया, 14 लोगों को। फिलहाल उन्हें छोड़ दिया गया था हाथ के हाथ ही। अभी किसी तरह की कानूनी कार्रवाई पुलिस ने इस पर नहीं करी है। पुलिस का कहना है कि फिलहाल उन्हें समझा बुझाकर भेज दिया गया था, लेकिन अगर दोबारा से किसी तरह की गैदरिंग या फिर कोई प्रोटेस्ट करने की कोई कोशिश यहां पर करता है जामिया से लेकर शाहीन बाग तक, तो उन पर नजर रखी जा रही है। एहतियात के तौर पर पुलिस फोर्स जो है वो यहाँ पर सादी वर्दी में भी तैनात है और वर्दी में भी यहाँ पर तैनात है। लगातार इनपुट्स लिए जा रहे हैं। हालांकि अब तक आज किसी तरह के प्रोटेस्ट की या किसी तरह के मार्च की कोई जानकारी अब तक नहीं है, ना ही पुलिस से कोई परमिशन आज के लिए ली गई है। अब देखना यह है कि आज पूरे दिन में क्या होता है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से इस पूरे इलाके में चौकसी रखी जा रही है और जगह जगह पेट्रोलिंग की जा रही है। हुसैन।
तो जामिया और उसके आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई। अब जरा हम चलते हैं दीक्षा पांडे के पास। दीक्षा, सिंगू बॉर्डर की भी जरा तस्वीरें दिखाइए। 20 दिन से ज्यादा वक्त गुजर चुका है और किसान अभी डटे हुए हैं और टकराव जो है सरकार के साथ वो खत्म नहीं हो रहा है। हुसैन, आज 21वां दिन है इस पूरे आंदोलन का और आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर जैसे जैसे प्रदर्शनकारियों की तादाद यहाँ पर बढ़ रही है वैसे वैसे पुलिस की तैनाती भी, सुरक्षा बलों की तैनाती भी यहाँ पर बढ़ाई जा रही है। सबसे बड़ी बात हुसैन की जो ऑफिशियल रिपोर्ट आई है उसमें ये कि जो ये 8.5 किलोमीटर का लंबा स्ट्रेच है इसमें अब तक 35,000 आंदोलनकारियों का जमावड़ा हो चुका है और जो कि आने वाले दिनों में इसकी भी आशंका जताई जा रही है कि ये और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। आपको सबसे अहम जानकारी यहाँ की तस्वीर सबसे पहले आपको दिखाते हैं। आप तस्वीर देखिए, यहाँ पर सुरक्षा बल तैनात है, बैरिकेडिंग्स की गई है और लगातार यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। सुबह का वक्त है और आपको यहाँ पर तमाम जो आंदोलनकारी हैं वो आते जाते हुए नजर आ जाएंगे। आपको बता दें हुसैन की 5 दिसंबर को सरकार और किसान संगठनों की मीटिंग हुई थी जिसमें सरकार की तरफ से 9 तारीख यानी 9 दिसंबर को लिखित सारी बातचीत है वो अब तक बेनतीजा रही है। सरकार की तरफ से लगातार अब तक यही कहा जा रहा है कि किसानों को बहकाया जा रहा है, उन्हें भड़काया जा रहा है। तो क्या कुछ किसानों से आपकी बातचीत हो पाई है? वो कौन लोग हैं जो किसानों को भड़का रहे हैं और सरकार अब तक किसानों को समझा क्यों नहीं पा रही है? बिल्कुल हुसैन, क्योंकि सरकार की मंशा जिस तरह से लगातार कह रहे हैं कि उनकी मंशा पूरी तरह से साफ है। बीते दिन कृषि मंत्री ने भी ये कहा है कि वो जो एक्चुअल जो किसान नेता हैं वो उनसे बातचीत लगातार जारी रखेंगे, लेकिन ये भी जो आशंका है कि बहुत सारे गुट जो इसमें आ गए हैं, शामिल हो गए हैं, जो इस प्रदर्शन को, इस बातचीत में कोई समाधान नहीं निकलने देना चाहते और चाहते हैं कि ये टकराव लगातार बढ़ता रहे। आपको बताइए कि हुसैन, जो 5 तारीख को सरकार और किसान संगठनों की मीटिंग हुई थी उसके बाद 9 दिसंबर को सरकार की तरफ से एक लिखित प्रस्ताव किसान संगठनों को भेजा गया था जिसे लिखित उत्तर भेजकर किसान संगठनों ने अस्वीकार कर दिया है। लगातार किसानों की तरफ से यही कहा गया कि सरकार जो है वो जो मौखिक में बातचीत हुई है 5 तारीख को वही उन्होंने अपने लिखित प्रस्ताव में भी भेजा है, तो ऐसे में उसे अस्वीकार कर दिया है। वो लगातार यही कह रहे हैं किसान संगठन जो संयुक्त किसान मोर्चा है कि किसान के इस आंदोलन को बदनाम करने की सरकार कोशिश ना करे। हालांकि सरकार ये कह रही है कि वो लगातार अपनी ये बातचीत जारी रखना चाह रहे हैं। दीक्षा, मैं आपके पास लौट के आता हूं क्योंकि आप जहां हैं वहां पर कुछ आपत्तिजनक नारे भी वहां पर लगे हैं। उसको लेकर के वहां जो मौजूद किसान हैं, किसानों के नेता हैं, वो उस पर क्या सोच रहे हैं, उस पर उसका भी आपसे जवाब लेंगे। लेकिन उससे पहले जरा संजय शाह के पास चलते हैं जो इस वक्त टीकरी बॉर्डर पर खड़े हैं। संजय, लगातार यही बात हो रही है कि किसानों को भड़काया जा रहा है, तो क्या इस सवाल का जवाब अब तक मिल सका है कि वो कौन लोग हैं जो किसानों को भड़का रहे हैं? जी बिल्कुल हुसैन, टिकरी बॉर्डर पे जो किसान पिछले 21 दिन से यहाँ पर डटे हुए हैं डेरा डालकर अपनी मांगों को लेकर, लेकिन सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनको भड़काया जा रहा है। लेकिन इसके जवाब में किसानों की तरफ से बार बार ये कही जा रही है कि सरकार किसानों के बीच फूट डालना चाहती है और इसलिए बार बार सरकार की तरफ से इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। टिकरी बॉर्डर की अगर बात करें तो टिकरी बॉर्डर पे किसानों का जमावड़ा रोज बढ़ता जा रहा है। साथ ही किसानों ने कल एक बड़ा आरोप सरकार और पुलिस पर लगाया कि जगह जगह से जो किसान बॉर्डर पे पहुंचना चाह रहे हैं उन लोगों को रोका जा रहा है। जो इनका खाने पीने की सामग्री है वो पुलिस यहां तक नहीं पहुंचने दे रही है, जिसको लेकर किसानों ने आज ऐलान किया है कि किसानों को जहां भी पुलिस रोकेगी किसान वहीं धरने पर बैठ जाएंगे और वहीं ट्रैफिक को अवरुद्ध करेंगे। इस तरह से यहां से कल ऐलान किया गया था। क्योंकि बड़ी बात यह है कि किसान यहाँ पर लगातार बढ़ रहे हैं, पुलिस फोर्सेज भी यहाँ बढ़ाई जाएगी। मैं दिखाना चाहूंगा कि ये टिकरी बॉर्डर का है और यहाँ से तकरीबन 500 मीटर पीछे जो है वह किसान बैठे हुए हैं और यहाँ पे बैरिकेड करके पुलिस ने सभी लोगों को रोक दिया है। इवन मैं कहूँ कि मीडिया के लोगों को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है, यानी कि कैमरे बाहर ही रहेंगे। इस तरीके से प्रबंध पुलिस ने किया है। लेकिन किसानों का जो यहाँ पे भीड़ बढ़ रही है उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। किसानों की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार है, सरकार भी बातचीत करने के लिए कह रही है, लेकिन नतीजा नहीं निकल रहा है, टकराव नहीं खत्म हो रहा है और लगातार ये आंदोलन जारी है और आज 21वें दिन में ये आंदोलन दाखिल हो चुका है। संजय, दीक्षा और अभय इस वक्त हमारे साथ बने हुए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे कुछ और अपडेट के साथ।